अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुशाहिद हुसैन पाशा आपके सामने फिर हाजिर हूँ लेकर अपना प्रोग्राम जिसका उन्वान है आतंकवाद का विरोध। दोस्तों, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे जिहाद की, इस्लामिक जिहाद की, टेररिज्म की, इस्लामिक टेररिज्म की। शेख अरशद बशीर मदनी साहब ने कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से ये साबित किया कि इस्लाम में टेररिज्म की कोई गुंजाइश नहीं, जिहाद की गुंजाइश है, लेकिन किन हालात में, उस पर भी उन्होंने तफसरे से रोशनी डाली और उसका जिक्र किया। इस वक्त फिर हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं शेख साहब। बात करते हैं शेख साहब से कुछ अच्छे और नए बर्निंग इशूज़ को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आपका स्टूडियो में तहे दिल से इस्तकबाल है, खैर मकदम है। नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं शेख साहब का आपसे एक छोटा सा तारुफ कराता चलूँ। शेख साहब डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं AskIslampedia.com के। शेख साहब हाफिज़ हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं। शेख साहब ने हदीस में स्पेशलाइजेशन किया है मदीना यूनिवर्सिटी से, और फिल वक्त स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। शेख साहब, इस एपिसोड का मेरा पहला सवाल है कि नाजरीन जानना चाहते हैं कि कुरान में कहा गया है मर्द अपनी बीवी को मार सकते हैं, जिसको लोग डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर इशू बना रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कुरान के हवाले से कितनी गुंजाइश है या कितना मारा जा सकता है और किन हालात में मारा जा सकता है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं इस बारे में। इस आयत को लेकर दरअसल लोग इशू बनाते हैं कि देखो, मर्द को कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मारने की इजाज़त दी, तो औरत को पलटाकर मर्द को मारने की इजाज़त क्यों नहीं मिली? औरत को मारने की इजाज़त कैसे मिल गई? कितना मारना चाहिए? अगर हम ये डिस्कस करेंगे पहले कि औरत को इतना मारा जा सकता है, इतना नहीं मारा था, तब भी लोगों के जहन में सवाल रहेगा फिर औरत मर्द को पलटा के क्यों नहीं मार सकती। तो हम पहले वो क्लियर करेंगे, तो उसके बाद हम दूसरी चीज़ें बताएंगे कि औरत मर्द को जनरली चंद केसेस हो सकते हैं जहां पर फौजी औरत मिल गई हो और बेचारा जो है कोई कमज़ोर मर्द हो गया हो तो अलग बात है। कोई फौज से रिलेटेड औरत हो और कोई कराटे मास्टर अगर औरत हो, गलती से बाद में पता चले कि कराटे सीख कर थी, तो एक अलग मसला है। लेकिन जनरल देखा गया है कि औरत मर्द को डायरेक्ट नहीं मार सकती। गुस्से के हालात में औरत अगर मारेगी भी तो उल्टा, चूँकि वो कमज़ोर है, मखलूक है, तो इस्लाम में औरत को मारने की इजाज़त देना गोया कि फितरत के खिलाफ बात करने की बात है। एक औरत को मारने नहीं आ रहा, उसको कह रहे हैं कि तुम मारो या तो तुम मारो। औरत हाकिम के पास जा सकती है, औरत कादी के पास जा सकती है। इस्लाम में इस बात की इजाज़त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कई ख़वातीन आती थी और आकर अपने शौहरों की शिकायत करती थी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शिकायत को दूर किया करते थे। मतलब ये निकला कि यहाँ पर शौहर औरत को मार सकता है या नहीं मार सकता, सवाल उठ रहा है। अब सवाल ये उठेगा फिर, क्या औरत दूसरों से मारने लगा सकती है क्या? पहले इक्वल कर देंगे हम, ताकि इस टॉपिक की ग्रेविटी पहले, ताकि लोग ये ना समझे कि यहाँ पर सिर्फ औरतों को मारने के आदाब सिखाए जा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट समझ दो, औरत भी अगर जुल्म हो रहा है तो वक्त की हुकूमत को अप्रोच करके वो प्रॉपर तरीका अपना सकती है ताकि अपने आप से जुल्म को दूर करे। बिल्कुल इसी तरीके से मर्द को भी इख्तियार है कि अगर उस पर औरत की तरफ से कुछ जुल्म हो रहा हो तो अपने जुल्म का डिफेंस लेने के लिए वो क्या कर सकता है। आदमी ये कहेगा, तब तो फिर मर्दों को भी इजाज़त होनी चाहिए थी कि वो जाकर हाकिमों के जरिए से औरत को मार खिलाए या पुलिस के पास जाए मार खिलाए। यहाँ पर औरत को मार सकने की बात क्यों आ गई? डायरेक्ट मर्द को क्यों ऐसा जो है कह दिया गया? तो पहली बात तो मैंने बताया, चूंकि औरत डायरेक्ट मर्द को मारने के जनरली ये हालात ज़रा इम्कान नज़र नहीं आते क्योंकि कमज़ोर मखलूक है। लेकिन मर्द अपनी इज्जत को बाहर ले जाकर सॉल्व करने के बजाय अगर घर में सॉल्व कर लेता है तो इसमें औरत की इज्जत बच जाएगी। वेरी गुड। अब आइए देखते हैं कि पॉइंट क्या लेवल पे मारने के लिए जो बात आई है, मारने में भी फर्क है। मिसाल के तौर पे भैंस को आप डंडे से मार रहे हैं, बकरी को आप छड़ी से मार रहे हैं, या आप अपनी बीवी को कहते हैं चल पगली, चल पगली। अब आप कह रहे तुमने तो मार दिया, तो मारने में भी फर्क होता है। मारने में फर्क होता है। अरबी में जो वर्ड आया दरबा, वो इतना वास्ट मीनिंग में है कि अगर कोई ये कहेगे कि मैंने तुम्हें जो है इशारे में मार दिया, मैंने तुम्हें अखलाक से मार दिया, अगर एक आदमी मारने का वर्ड अगर गौर करे तो पहले तो मारने का जो वर्ड है ये खुद बहुत ही वास्ट मीनिंग में है। कब मारना? क्या सिर्फ नमक कम हो जाए तो मार देंगे? हराम है, गुनाह है। क्या इस वजह से कि मर्द ने कुछ काम कहा था औरत कर नहीं सकी, मान लीजिए कमिटमेंट, तो मार देंगे? इसी भी कोई गुंजाइश नहीं। क्या ये पहला मरहला है जो फौरन औरत को मार दिया जाएगा? ऐसी बात भी नहीं है। इसी आयत में है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिल गैबि बिमा हफिज़ल्लाह
वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना, नुशूज़ का वर्ड है वो औरतें जिनसे तुम बहुत ही गंभीर नाफरमानियां महसूस करते हो। गंभीर नाफरमानी क्या है? बड़े बड़े नाफरमानी, छोटे मोटे नाफरमानियों की बात नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे मर्द कहता है कि फला आदमी को मेरे बेड पर न मत बिठाओ, वो आदमी से मैं नफरत करता हूँ, जब मैं गायबाना में रहता हूँ तो तुम वो मर्दों को घर पे क्यों बुलाती हो, जिनसे शक पैदा होता है। और वो शक की वजह से क्या होता है, बाद में तलाक तो नौबत आती है, तलाक के बाद क्या होता है, बच्चे बेघर हो जाते हैं। यानी एक बहुत लंबा सिलसिला जो आज यूरोप और अमेरिका में एक लंबा सिलसिला का फैमिली सिस्टम बिल्कुल तबाह है, क्योंकि वहां पर किसी घर में किसी एक को बड़ा नहीं बनाया गया। जिस एरिया में, जिस समाज में कोई अमीर नहीं होता, जहां पर कोई लीडर नहीं होता, तो वो एरिया क्या होता है, दरहम बरहम हो जाता है। अब दोनों में से किसी एक को तो लीडर बनाना चाहिए। तो इस्लाम क्या करता है, ऑनर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस्लाम ये कहता है ठीक है, मर्द को लीडर बना दिया गया और औरत से फाइनेंशियल जिम्मेदारी हटा ली गई। तो कहा ठीक है, तुम लीडर हो घर में, क्योंकि तुमको अल्लाह ने ताकत दी है, तुम ताकत के जरिए से घर के अंदर, याद रखो तुम इस बुनियाद पर तुमको खव्वाम बनाया जा रहा है क्योंकि तुमको खर्चा करना है। औरत इस्लाम में खर्चा करने की जिम्मेदार नहीं है, इस्लाम में मर्द खर्चा करने का जिम्मेदार है। जबकि दुनिया में हम देखते हैं औरत भी कमाना जरूरी है, मर्द भी कमाना जरूरी है, लेकिन इस्लाम एतबार से औरत के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई औरत इस्लाम के हुदूद में रहकर कमा लेती है और शौहर को देती है, बच्चों देती है, तो उसका एहसान समझा जाएगा। औरत के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ऑनर्स कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो मर्द को घर के अंदर लीडर बना दिया गया। अब ये लीडर जो बनाया गया है, अब यहाँ पर मर्द से क्या कहा जा रहा है, देखिए अगर ये लीडर है, पैसा लगा रहा है, औरत को पैसा दे रहा है, और उसके बदले में इस्लाम ये नहीं कह रहा कि तुम उससे सर्विस लो, तुमने शादी की, तुम्हारी जिम्मेदारी है बस उसके ऊपर खर्चा करना है। अब उसके बदले में औरत जो है खर्चा लेती है, सब कुछ करती है, शौहर से कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे मर्दों से ताल्लुकात रखती है। एड्स के जो खतरात है, एक औरत अगर दो मर्दों से कांटेक्ट रखती है तो ऐसे वक्त पर हाई चांसेस बढ़ जाते हैं एसटीडीज बीमारियों के, यानी औरत की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। हाँ, तो अगर औरत ताल्लुकात रखती है एक वक्त पर दो मर्दों से, अगर वो किसी भी, खास तौर से अगर वो जिनसी ताल्लुकात रखती है, तब तो ना सिर्फ एक नहीं बल्कि कई खानदान तबाह हो रहे हैं यहाँ पर, बेशक आने वाले कई बच्चों को बीमारी लग जा सकती है। तो एक तो ये है पूरा मुआशरा, पूरा सोसाइटी, और कल के कौन किसका बच्चा है समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आज यूरोप के अंदर यूके की गवर्नमेंट ऑफिशियल रिपोर्ट ये है 2008 में कि हर 4 में से एक को पता नहीं है कि उसका असली बाप कौन है। बच्चे डिप्रेस पैदा हो रहे हैं, पैदा होने के बाद जब बड़े हो रहे हैं तो डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कोई फैमिली निज़ाम नहीं, कोई फैमिली सिस्टम नहीं। अभी एक बुक आई है द डेथ ऑफ वेस्ट, उस किताब का नाम है। उस किताब ने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया कि मगरिब की मौत, द डेथ ऑफ वेस्ट। तो मगरिब की मौत, लिखने वाले मगरिब का एक ओरिएंटलिस्ट है, वो कह रहा है कि यूरोप की मौत। उसके अंदर उसने बताया कि आज से 50 साल पहले यूरोप में जो आबादी थी, आज भी उतनी आबादी, अच्छा, लेकिन मुसलमानों की आबादी 3 और 4 गुना बढ़ चुकी। यानी मतलब है जहां पर जिना ज्यादा हो जाता है, जहां पर फैमिली सिस्टम तबाह होता है, जहां पर कोई एक लीडर नहीं होता है, घर का एक सिस्टम नहीं होता है, तो ऐसे वक्त पर वहां पर तबाही के बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो इस्लाम इन सब चीजों के बारे में इस्लाम रोक लगाता है, क्योंकि ये इस्लाम किसकी तरफ से, अल्लाह की तरफ। अल्लाह को मालूम है कि फ्यूचर में क्या होने वाला, ऐसा अगर करेंगे तो क्या होने वाला है, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होने वाला है, क्योंकि वो आलिमुल गैब है, वो गैब का जानने वाला। अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, क्या जिसने पैदा किया, क्या वो नहीं जानता कि मखलूक को क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कुरान मजीद में यहाँ पर जो मारने का जो वर्ड आया है वो तरबियत की मार है, पनिशमेंट की मार नहीं है। पहली बात तो पनिशमेंट की मार में और तरबियत की मार में फ़र्क होता है। पनिशमेंट की मार कैसा था, मौका मिलते ही मार दिए, चेहरे पे मार दे रहे, हराम है चेहरे पे मारना, क्योंकि चेहरे पर आँख होती है। जानवर को भी नहीं मार, जानवर को भी चेहरे पे नहीं मार सकते, हराम है चेहरे पे मारना, चेहरे पे मारना हराम है। अगर कोई मर्द अगर किसी औरत को चेहरे पे मार दे, हराम है। एक मरतबा एक सहाबी ने गलती से, जो कैप्टिव ऑफ वार जिनको हम लौंडी कहते हैं उस जमाने में, एक सहाबी ने लौंडी को चेहरे पर मार दिया, उनको गुनाह का एहसास हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जानवर को भी चेहरे पर नहीं मार सकते, मारने की भी इजाजत है तो क्या करे, चेहरे पर नहीं मारना चाहिए। ऐसा मत मारो कि जिसकी वजह से उसका खून निकल जाए, या मार अगर आप मारते हैं जी, तो जिस्म के ऊपर वहां पर अगर उंगली के निशान पड़ के खून के जैसा नजर आता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ जख्म हो रहा है या तकलीफ, जिसको कहते हैं दरबन गैर मुबर्रिहिन, ऐसा मार जो जख्म लाए, वैसा मार मारने की इजाजत नहीं है। फिर मारना है तो कैसे मारना है, कह रहे हैं कि भाई उसका तरीका, अगर ये ऐसा हासिल होना है तो अब फुकहा गौर कर रहे हैं, ऐसा मारना है तो लेफ्ट हैंड से मारेंगे, क्योंकि राइट हैंड से मारेंगे तो फिर जख्म आने का चांस है, क्योंकि अब कुरान मजीद में कि मारो, लेकिन मारेंगे तो उसमें जख्म नहीं आना चाहिए। ऐसी कैद लगा दी गई है जिसकी वजह से आदमी सोचा मारूं तो कैसे मारूं,
तो अब लेफ्ट हैंड से मार, लेफ्ट हैंड से भी अगर मैं मारूंगा जख्म आ गया, अब ये मार कहाँ रही है आखिरी में, इतने हुदूद इतने कैद है, ये मार नहीं है तो एग्जाम हो गया उल्टा, बेचारे मर लेकिन के। अमूमन लोग ऐसा करते हैं कि कई बार जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस को एक हवा दी जा रही है, उससे ये कहीं ना कहीं साबित होता है या सामने आता है कि लोग जब अपने घर में बीवी को मारते हैं या पीटते हैं किसी गुस्से में किसी वजह से, तो अमूमन वो चेहरे पे मार देते हैं। इसका मतलब वो गलत कर रहे हैं। जानवर को भी मारना चाहिए, इंसान तो इंसान, मर्द तो मर्द है, औरत तो खैर और भी कमजोर मखलूक है, वो तो फूल है, उसको तो मारना नहीं चाहिए। क्योंकि चेहरे पर क्या है, नाक है, आंख है, कान है, जो छोटे बच्चे को हम उठा के चेहरे पे मार देते हैं जी। उसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं, गबी और बेवकूफ निकलते हैं, जो रगे हैं सरों पे मार देते हैं। ये तो प्रीशियस एरिया है, अगर मारना भी है हाथ पे मारा जाता है। और फिर मारने के कितने आदाब और कायदे, और वो भी आखिरी में क्या कहा जा रहा है, देखिए वल्लाती तखाफूना नुशूदहुन्ना, जी। जिनसे तुम बड़े बड़े नाफरमानियां देखते हो अपने बीवियों में से। नाफरमानी मतलब मर्द कह रहा है कि फला मर्द को तुम मेरे बेड पे, नहीं। एक मिसाल दे रहे हैं, ये नमक की मिसाल नहीं है मैं दे रहा हूँ, ये कोई छोटी मोटी तू मैं की बात नहीं है। औरत को हक है कि वो अपनी बात करे, मर्द को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन घर में भी रहेगा, औरत को इख्तियार है कि वो अपना कोई ओपिनियन रखना है दलील की बुनियाद पर तो रख सकती है, इस्लाम में उसकी गुंजाइश है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, हराम है। ऐसे बड़े बड़े किस्म के नाफरमानियों में पहले क्या मारने के लिए कहा जा रहा, नहीं, पहले कह रहे फ़ाइदूहुन्ना। बाद औक़ात क्या है, किसी औरत में अगर दूसरे मर्दों से बात करने की और नाजायज़ ताल्लुक़ात रखने की, जैसी तरीके से गलत ऐसे काम जिसकी वजह से शौहर नापसंद करता है, उसकी गैरत अंदर से आती है और उसको महसूस होता है कि औरत मुझे सता रही है, तकलीफ दे रही है, तो ऐसे वक्त पर मारो नहीं कहा जा रहा। पहले क्या करो, क्योंकि ऐसे औरतों को भी तरबियत की जरूरत हो सकता है कि यही औरत आदत की वजह से हो सकता है ऐसा कर रही होगी, बेशक। तो उसको मौका दिया जाए। क्या करना चाहिए, फ़ाइदूहुन्ना, पहला काम क्या करो, नसीहत करो, कह रहे। अगर फिर भी नहीं सुधरती, वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजि'i, एक ही बेड पे रहते हैं, खाली एक बेड में दोनों के सोने में दरासा डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा। वहजुरूहुन्ना फिल मज़ाजि'i, एक तरीका तो ये है कि मर्द का चेहरा इधर है, औरत का चेहरा उधर है, मुंह मोड़ लें, मुंह मोड़ ले थोड़ी देर के लिए, लेकिन मज़ाजि'i कह रहे हैं यानी कि सोने की जगह थोड़ी सी अलग कर रहे हैं, रूम अलग नहीं कर रहे, एक ही रूम में एक ही बेड पे दोनों सो रहे थे, अब दोनों के बेड अलग हो गए, एक कॉर्नर में हो गए। अब अगर यानी औरत, अब मज़ाजि'i के और माने अगर दे तो, और अगर औरत नहीं सुधर रही है तो आप थोड़ा सा उसको घर में रखते, घर से निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, घर में रखना जरूरी। इतनी नाफरमानी के बावजूद कह रहे हैं कि घर में रहे। दुनिया के लोग तो अगर देखते हैं कि कोई औरत जो है उसके कहने के बावजूद भी नाजायज ताल्लुकात किसी मर्द से रख रही है, तो नसीहत तो छोड़ो और अलग बेट करना तो दूर की बात है, वो मार मार करना बल्कि कत्ल कर देते हैं। इस्लाम क्या कह रहा है, कौन से टॉपिक पे कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट नहीं देखता, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करने की वजह से गलत फहमी। मैंने कहा ना, जितने एतराज़ात कुरान मजीद पर आते हैं उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते लोग, क्यों, क्या है उसका रीजन, क्या है। आपकी बात रोक रहा हूँ बीच में, क्यों लोगों में क्या जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, जब इतनी सब चीज़ें कुरान के हवाले से अल्लाह ताला ने बताई हैं कुरान में, क्यों लोग उसको, मुसलमान खास तौर से क्यों अमल में नहीं ला रहे हैं। मुसलमान गैर मुस्लिम की बात नहीं है, पर मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों के दोनों आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शैतान जो है वो नहीं चाहता कि लोग हक के करीब आए, क्योंकि शैतान तो हमेशा इंसान को रुकावट डालने की कोशिश करता है। जब वो पढ़ने बैठता है तो उसको सर में दर्द शुरू हो जाता है, कुरान हदीस पढ़ते उस पर सर में दर्द आ जाएगा, लेकिन वो घंटों घंटे अगर वो फहाशी वाली फिल्में देखेगा उसको सर में दर्द नहीं होता, तो वहाँ पर शैतान उसका सर दबाते रहता है, आराम देते रहता है, पूरी तरह से मालिश, तो आराम से वो बैठ, क्योंकि मेरा आदमी तैयार हो रहा है, ये अब्दुल शैतान है, शैतान का बंदा तैयार हो रहा है, और यहाँ पर अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, तो शैतान वहाँ पर आकर उसको कुछ ना कुछ सर में दर्द या कोई काम निकालने की कोशिश करेगा। तो मुसलमान गैर मुस्लिम नहीं, इंसान हमेशा से गलत रास्ते पर जाने के लिए जल्दी तैयार होता है, क्योंकि शैतान उसके साथ लगा हुआ है। तो कुरान मजीद को पढ़ना है तो इसलिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नियत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हिदायत देती है किताब, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, मुत्तक़ी अंदर तक़वा वाली कैफियत लाना पड़ेगा, यानी कि उससे कुछ नसीहत हासिल करने की और अल्लाह को खुश करने की नीयत से पड़ेगा तो ज़रूर अल्लाह ताला इस कुरान मजीद को सही तौर पर उससे फ़ायदा देगा, फैज़ पहुँचेगा इंशाअल्लाह। क्या कह रहे हैं, उसको नसीहत करो, उसके बेड और बिस्तर अलग करो। उसके बाद कहा जा रहा है वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्न, यानी कि अब तुम उनको मारो। अब ये मारो का जो वर्ड आया है, पहले तो मार का माना क्लियर होना ज़रूरी है, चेहरे पे नहीं मार सकते, ज़ोर से नहीं मार सकते, तकलीफ दे मार नहीं मार सकते, ज़ख्म वाली मार नहीं मार सकते। अरे इतने ज़्यादा क़ायदे हैं उसको, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर क्लियर कर दिया, ऐसी मार मत मारो, तुम्हारे पास जो औरतें हैं ये तुम्हारे जिम्मेदारी में, क़यामत में अल्लाह ताला इनके बारे में पूछेगा,
तो इनको तुम मत मारो, क्योंकि मारने की तुम्हें इजाजत दी गई है ताकि औरत की इज्जत एक मरतबा बाहर निकल जाए तो उस औरत से कोई दूसरा शादी नहीं करता। नतीजे में वो औरत फिर जिंदगी भर कमाना उसके लिए, क्योंकि इस्लामी एतबार से औरत को पर्दे में रखने का हुक्म क्यों दिया गया, ताकि औरत की इज्जत की हिफाजत हो। वरना आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर कितने हरासमेंट के केसेस है। औरत जॉब करने जाती है तो जॉब सैलरी से ज्यादा उसको हरासमेंट मिल रहा है, फिजिकल हैरेसमेंट है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट रेप के केसेस इतने ज्यादा हो गए हैं कि हर 20 मिनट में एक रेप का वाकया। तस्वीर करें, अगर एक दिन में एक रेप हो रहा बोले तो भी डरने की बात है। लेकिन एनसीबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ विक्टिम, जो हिंदुस्तान का एक ऑफिशियल इदारा, उसके अंदर बताया गया हर 20 मिनट में एक रेप का वाकया हिंदुस्तान में, हरासमेंट का वाकया हो रहा है। तो एक दिन में कितने रेप हो जा रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर। एक रेप हो रहा है तो भी हमको सोचने की जरूरत है कि एक औरत के पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। क्योंकि औरत जब अकेली जाती है, कमाने जाती है, तो ये सब चीजों से बचाकर इस्लाम ने एक सिस्टम दिया। और वहां पर हिकमत ये है कि घर के मामले घर के अंदर ही सेटल हो जाए, और औरत के अंदर से जो बुरी आदत है दूसरे मर्दों से जाके बात करने की और ताल्लुकात बनाने की, उस पर एक रोक लगाने के लिए एक बड़ी बीमारी को, जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ये करता है कि वो कहता है अगर ये उंगली ना काटी जाए तो पूरा जिस्म आपका सड़ जाएगा। तो आप बोलेंगे ये डॉक्टर तो टेररिस्ट मालूम होता है जी। हम तो ये डॉक्टर के पास आए थे उंगली बचाने के लिए, कह रहा है कि उंगली काट दो। उंगली कौन काटता है? डाकू काटता है। उंगली कौन काटता है? चोर काटता है। ये डॉक्टर तो चोर है, ये डॉक्टर तो डाकू। हम बोलेंगे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बेचारे डॉक्टर को आप बदनाम कर। डॉक्टर के हाथ में चाकू देकर कोई कहे ये तो टेररिस्ट है, हम कहेंगे नहीं नहीं, ये चाकू हमेशा टेररिज्म के लिए नहीं उठाई जाती, इलाज के लिए भी उठाई जाती है, ऑपरेशन के लिए भी उठाई जाती है। हम कहेंगे जरा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लिया करो। अगर एक सोसाइटी के लिए, जैसे डॉक्टर मरीज को अच्छा करने के लिए ऑपरेशन करता है, तो अगर शौहर इस्लाम के दायरे में रहकर सोसाइटी का इलाज करता है, अपनी बीवी का इलाज करता है, तो हम उसको टेररिस्ट कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पूरी तरीके से कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, लेकिन इसमें कहीं पर भी ये नहीं है कि सिर्फ मर्द ही को मारने। हो सकता है कि अगर बीवी जाकर हाकिम को कह दे तो हाकिम मर्द को बीवी से ज्यादा मार देगा, क्योंकि अगर वो मान लीजिए सता रहा है, तो ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस करने की इजाजत दी गई। डोमेस्टिक वायलेंस करके तो देखो फिर इस्लामी एतबार से जो ताजीरात का जो बाब है, वक्त का खादी इतना उसको मारेगा कि वो मर्द के मार तो बहुत रूल वाले हैं। ये आप जानते हैं पनिशमेंट की मार तो कैसे, बिल्कुल पनिशमेंट की मार बिल्कुल अलग है, बहुत खतरनाक। अगर कोई औरत शिकायत कर दे आज तो पनिशमेंट की मार मिलेगी, जबकि मर्द मार रहा है तरबियत वाली मार। तरबियत वाली मार में और पनिशमेंट वाली मार में कितना जमीन आसमान का फर्क। एक औरत अपने शौहर से परेशान है और वो जाके काजी के पास या अदालत में उसके खिलाफ केस करती है या शिकायत करती है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। इससे पहले आपने ये सब तमाम चीज़ें हमें बताई। इसी से एक मेरा सवाल निकल कर आया कि एक बच्चा जो 10 साल की उम्र का है, जिस पर नमाज फ़र्ज़ हो गई है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है, उन हालात में उसे मारने की इजाज़त है? देखिए, नमाज फ़र्ज नहीं हुई, नमाज तो फ़र्ज बालिग होने के बाद ही होती है। बच्चा बालिग कब होता है? जब मूछ निकल आए, बगल में बाल निकल आते हैं, या अगर ये सब अलामतें जो बुलुगत की बताई गई है, इसी तरह लड़कियों के लिए पीरियड का आना, बच्चे के लिए प्यूबर्टी का एज का होना, मनी का आना, ये सब जो बताए हैं तफसीलात, अगर इनके से सारी ज़ाहिरी अलामतें इसको कहते हैं, अगर ज़ाहिरी तौर पे अलामतें नहीं होती है, बच्चा अगर 15 साल पार कर लेता है तो उसके ऊपर क्या हो जाता है कि नमाज फ़र्ज होती है। तो नमाज फ़र्ज का टॉपिक अलग है, लेकिन नमाज फ़र्ज होने से पहले तरबियत होनी ज़रूरी है। बगैर तरबियत के चूँकि आदमी काम नहीं कर पाता। हदीस शरीफ में जो वर्ड आया है कि 7 साल का बच्चा अगर हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो। जब बच्चा अगर 10 साल का हो जाए, अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसको मारो, जो कहा गया। यहाँ पर भी पनिशमेंट वाली मार नहीं, तरबियत वाली मार। तरबियत वाली मार। क्यों? इसलिए कि बच्चा अभी उस पर फर्ज ही नहीं हुई, फर्ज तो बाद में होगी, लेकिन अभी से तरबियत दो कहा जा रहा। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बच्चों को मारना हराम है। अच्छा, मार नहीं सकते आप। मारने की इजाजत सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों में दी गई, जैसे नमाज अगर छोड़ रहे हैं तो जाहिर बात है जिस मकसद के लिए हमको पैदा किया गया है, एक आदमी मकसद को छोड़कर दूसरे काम पे लगा हुआ है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला शहर के दरमियान की सड़क में उसको चौरस्ते पर ठहरा गया है और वहाँ पर बड़े बड़े कार आकर टकरा जा रहे हैं और वो कोने में बैठकर चाय पीने में बिजी हो जाए, तो लोग बोलेंगे कि भाई तुम अपनी ड्यूटी छोड़कर ये चाय पीने बिजी हो रहे हैं, यहाँ पर लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने अपने मकसद को नहीं समझा। तो एक मुसलमान, एक इंसान का मकसद क्या है? जिसने हमको पैदा किया उसकी पहचान करे, उसकी इबादत करे और अपना माथा सजदा करते हैं तो अल्लाह को खुशी होती है। बेशक। और अल्लाह ने क्या क्या नहीं दिया हमको, लेकिन एक बच्चे को वो मकसद के लिए तरबियत करने की जरूरत होती है। तो ये तरबियत वाली मार है, लेकिन उसको इतना डंडे से मार रहे हैं, बाद माँ बाप जो सर पे मार देते हैं, बाद माँ बाप घूंसे मार देते हैं, बच्चे को नफरत आ जाती है। बेशक। अब बच्चे को सिर्फ मारने के लिए नहीं कहा गया, बच्चे को तरबियत का वर्ड है। तरबियत के अंदर बच्चे को नसीहत करना, पहले उसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देना, बचपन से ग्रेजुअली आप उसको बताएंगे अल्लाह कौन है, रसूल का मर्तबा क्या है। लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़हनी
प्रोग्रामिंग की, फिक्री प्रोग्रामिंग, सिर्फ फिजिकल प्रोग्रामिंग की जरूरत काफ़ी नहीं है। मिसाल तौर पे आप जाके उसको नमाज पढ़ा देते हैं, लेकिन उसके दिमाग में डाला जाए कि मेरे बच्चे, तुम अगर कुछ भी अच्छा काम करोगे, बुरा काम करोगे, आसमानों में, ज़मीन में या पहाड़ में, तो अल्लाह ताला उसको देखते हैं ऊपर से जी। और वो लाकर क़यामत में सामने रख दे सकते हैं। तो लिहाजा मेरी नज़रों से बचकर, माँ की नज़रों से बचकर तुम कोई क्राइम करोगे, बुरा करोगे, तो ऊपर वाला तो तुमको देख रहा है। तो बच्चे को प्रोग्रामिंग की जा रही है कि तुम हमारी वजह से मत करो, ऊपर वाले की वजह से करो कि वो तुम्हें देख रहा है। तो तरबियत में सब चीज़ें प्रोग्रामिंग होती है। उसके बावजूद भी बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, तो तरबियत वाली मार में क्या होता है, पनिशमेंट नहीं होना है, दखम नहीं आना है, चेहरे पर नहीं मारा जा सकता, उसको घूंसे नहीं मारा जा सकता, उसको किट नहीं बना सकता कि बॉक्सिंग की किट बना दे आप। पनिशमेंट वाली मार दे कि बच्चे को जो है एहसास होने लगे कि मेरी बाजार में इज्जत चलेगी। 4-10 लोगों के सामने उसको मार के उसको जलील करो नहीं कहा जा रहा है। तरबियत वाली मार के अंदर सबके सामने मार रहे हैं उसको आप, लोग इतना जम के मारते हैं कि बच्चे बहरे हो जाते हैं, कोई अंधा हो जा रहा है, उसके रग दब जा रहे हैं। ये सब चीज़ों का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट में समझनी कोई। तरबियत वाली मार में फ़ायदा क्या होता है, उस्ताद का मार फूलों का हार, माँ बाप का मार फूलों का हार। बाद में यही बच्चा, क्योंकि आदतें, ओल्ड हैबिट डाई हार्ट कहते हैं, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से मरती भूल ही जाती हैं। तो आदमी आदतन कुछ बुरे काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उसको माँ बाप बचपन से बताएंगे तहारत कैसे लेना है, टॉयलेट करने के एटिकेट्स सिखाएंगे, तो बच्चा जो है, वरना कई लोग आप देखते हैं कि बड़े हो जाते लेकिन टॉयलेट करने नहीं आता, पानी शेख पीने नहीं साहब आता। इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है आगे बढ़ने की। तो नाजरीन, बहुत ही तफसील के साथ शेख साहब ने कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से ये बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, एक शौहर अपनी बीवी को किस हद तक मार सकता है, एक बच्चे को माँ बाप तालीमी तौर पे मार रहे हैं या पनिशमेंट के तौर पे मार रहे हैं। इस बात को लेकर तमाम जितने भी ख्यालात, जितने भी गलत ख्यालात लोगों के जहन में हैं, वो सब साफ़ हो गए हैं। और अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हुए मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।